मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलती नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल क्या शायर ने बिल्कुल सच कहा है। आपके इम्तिहान बहुत नज़दीक रह गए हैं, बस अब गिनती के कुछ चंद दिनों ही बाकी हैं और अभी तक आपने तैयारी में नहीं लगे हैं तो आप एग्ज़ाम से लड़िए। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप एग्ज़ाम में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जी हाँ बच्चों, और जहाँ तक हो रहा है मैं भी आप सभी के लिए क्वेश्चन जो हो रहा है फ़ौक़ानिया का, ये उर्दू है, मैं लाता ही हूँ छाँट छाँट कर, आप भी उन्हें देखें, याद करने की कोशिश करें। बच्चों ऑब्जेक्टिव को रटना नहीं है, सिर्फ 4 बार 5 बार जितना दफ़े में हो सके उतना दफ़े में आपको उनको समझना है। आप रट कर नहीं पढ़ें, कोई भी चीज़ को समझ कर पढ़ें। जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर फर्स्ट में हम उर्दू को लेकर आए हुए हैं। ये फ़ौक़ानिया का उर्दू है। जी हाँ, आपके इस हफ्ते में इंशाअल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके उर्दू लेक्चर जितना भी वीडियो हो सके उतना मैं उर्दू का डालकर उर्दू बुक का टेंशन ख़त्म कर दूँ, आपका भी और मैं अपना भी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर पहली बार आए हुए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों प्लीज़, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखेंगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि नज़ीर अहमद के किसी 2 नावल का नाम लिखिए। जी हाँ, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ये 2 नंबर के भी सवाल हो गए आपके और 1 नंबर के भी सवालात हो गए। तो देखेंगे नज़ीर अहमद के किसी 2 नावल के जो नाम होंगे बच्चों, एक तौबतुन नसूह है और इब्नुल वक्त है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? तो फहमीदा और हमीदा नसूह की बीवी और बेटी थी। यानी फहमीदा जो है नुसूह की मंझली बेटी थी और हमीदा का नाम बीवी का नाम हमीदा था। चलेंगे अब आगे बच्चों। नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? तो नज़ीर अहमद जो है अपनी साहबजादियों के लिए नावल लिखे थे। फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, नावल के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो नज़ीर अहमद। चलेंगे अगली क्वेश्चन के जानिब। बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर कह रहा है कटी हुई शाख किस सिर्फ से ताल्लुक़ रखता है? तो कटी हुई शाख जो है ना बच्चों, ये सिर्फ अफसाना से ताल्लुक़ रखता है। चलेंगे अगली क्वेश्चन के जानिब। कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना शहर में हुई थी। आगे देखेंगे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। चलेंगे अगली क्वेश्चन के जानिब। कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। अब आपका यहाँ से एक कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ, नफ्सियात कहते हैं किसको? तो नफ्सियात जो है साइकोलॉजी को कहा जाता है। चलेंगे उनके बाद अगला क्वेश्चन की जानिब। आशियाना किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? आशियाना जो है बच्चों, ये सिन्फ अफसाना से ताल्लुक़ रखता है। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब हम। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? तो इनका आंसर कहाँ चले गया? तो देखेंगे इसका आंसर डायरेक्टली ये हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो है 31% का इजाफा हुआ है। इजाफा का मतलब होता है बढ़ना। क्या होता है? इजाफा का मतलब होता है बढ़ना। चलेंगे अब अगली क्वेश्चन की जानिब। कह रहा आगा हश्र के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। तो आगा हश्र के किसी एक ड्रामे का नाम है असीर हिर्स। आगा हश्र का ड्रामा है। ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है? तो ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर स्टेज है। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब। रुस्तम व सोहराब ड्रामा किसने लिखा? आगा हश्र ने। आपको ये भी लिख देगा कि आगा हश्र के मुसन्निफकार कौन है? तो रुस्तम व सोहराब। चलेंगे अगली क्वेश्चन के जानिब। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो लुत्फुर रहमान। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब। बच्चों कह रहा है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में हुई थी। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया था? तो तेलंगाना में आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कायम किया था। चलेंगे आगे। कह रहा है कि आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की थी? तो पाइथागोरस नाम के एक साइंसदान थे, उन्हीं के रहनुमाई की थी। अब देख रहे हैं कि ये लास्ट में क्वेश्चन क्या है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? तो बच्चों आर्यभट्ट का जो ताल्लुक है गुप्त अहद से था। यानी उर्दू में अहद के माने होता है दौर। अहद के माने दौर। आपको ये भी पूछ देगा कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था? तो गुप्त अहद से था, या दौर पूछ दिया तो वो भी सही है। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब। अब बच्चों कह रहा है
कि ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। तो ज़मीन का जो दर्जा हरारत समझ नहीं रहे हैं क्या, टेम्परेचर जिसको कहते हैं, उसको कह रहा है कि 100 वर्षों में 75 डिग्री से 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ। तो दीमापुर में मुनाकिद हुआ था। आपको ये भी पूछ देगा कि बाल विज्ञान कांग्रेस जो है कब मुनाकिद किया गया। तो 2008 ईस्वी में। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी बना किस शहर में मुनाकिद किया गया। तो दीमापुर में। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कब हुई थी। 2007 ईस्वी में। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर बहुत सारे लड़के कंफ्यूजन होते हैं ये दो क्वेश्चन में। देखेंगे 2008 ईस्वी में जो है बाल विज्ञान कांग्रेस का जो है मुनाकिद हुआ था। और 2007 ईस्वी में जो है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा हुई थी। चलेंगे अगला क्वेश्चन कर रहा है ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस में जो है आंजरा यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। चलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, उसके बाद है नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद है ओजोन वगैरह, ये चारों पांचों इसमें शामिल है। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब। कह रहा है ज़मीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है। तो देखेंगे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का जो है 31% हुआ है और मीथेन गैस का है 149% इजाफा हुआ है, यानी बढ़ोतरी हुई है। रिया के मुसन्निफ का नाम क्या है। तो रिया के मुसन्निफ का नाम सर सैयद अहमद खां है। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब। का रिया किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है। तो रिया जो है सिन्फ मज़मून से ताल्लुक़ रखता है। चलते हैं आगे, देखते हैं कि अदब की पहचान किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है। तो अदब की पहचान जो है सिन्फ मज़मून से ताल्लुक़ रखता है। आप इधर उधर भटक रहे हैं, मुझे पता चल रहा है, जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं। आप यहाँ गौर करें, अपने वीडियो लेक्चर में यहाँ ध्यान दें। आपका ध्यान कहीं भटक रहा है, आप अपने ध्यान को भटकाए नहीं बच्चों, आप अपने वीडियो की तरफ ध्यान दें। देखेंगे कह रहा है कि फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है। तो देखेंगे बच्चों ये जो फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा है ना, तो ये जो है सिन्फ नाविल से ताल्लुक़ रखता है। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब। सोहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम क्या था। तो सोहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम क्या था। मुजीबुर रहमान। इसका पूरा नाम हो जाएगा सैयद मुजीबुर रहमान। देख रहे हैं सोहेल अज़ीमाबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और वह किस साल शाया हुआ। इसमें डबल क्वेश्चन डाल दिया। तो सोहेल अज़ीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम अलाउ था, जो कि 1940 ईस्वी में शाया हुआ था। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब। कर सोहेल अज़ीमाबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी। तो सोहेल अज़ीमाबादी की इब्तिदाई तालीम उनके नानिहाल के एक मदरसे में हुई थी। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब। कर सोहेल अज़ीमाबादी के अफसाना में भाभी जान का नाम क्या है। तो भाभी जान का नाम रुक़ैया है। आप इसको याद रखेंगे। सोहेल अज़ीमाबादी के अफसाना में जो भाभी जान कहानी है उसमें जो उसका क्या नाम है भाभी जान का। तो रुक़ैया नाम है। रुक़ैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था अख्तर। चलेंगे अगली क्वेश्चन की जानिब। बच्चों कह रहा रुक़ैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। तो उनको जो है ना सियासत का शौक़ था, जिसके वजह से उसको बार बार जेल जाना पड़ता था। जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर उर्दू का है, जिसमें कि हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर दिया। और इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि इस हफ्ते तक आपके उर्दू का सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को ख़त्म कर दूँ, ताकि आप सभी की परेशानी भी हल हो जाए। आप इन्हीं से तैयारी करें और अपने रिश्तेदारों में भी बताइए कि इस चैनल पर तैयारी कराई जा रही है, और उनको भी वीडियो भेजिए ताकि वो भी देखकर अपनी तैयारी कर सके। और बच्चों अभी तक फिर मैं कह रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक आप हमें विदा दीजिए।